बड़ी खबर आपको बता दें, देश में मचे इंडिया वर्सेस भारत के सियासी घमासान के बीच संयुक्त राष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र का बड़ा बयान सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र का ये कहना है कि इंडिया की जगह भारत नाम करने का अनुरोध आता है तो उस पर विचार किया जाएगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल के डिप्टी प्रवक्ता ने मीडिया से बातचीत के दौरान पूछे गए सवाल में ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत नाम पर कोई अनुरोध आता है, रिक्वेस्ट आती है, तो उस पर विचार किया जाएगा। तो यूएन में भारत नाम पर विचार किया जा सकता है, भारत नाम करने के अनुरोध पर विचार किया जा सकता है। यूएन सेक्रेटरी जनरल के डिप्टी प्रवक्ता की तरफ से जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे उस दौरान ये कहा गया। Recently we heard the stories, the rumors that India might change its name to Bharat. I just wondering what would be the process for the United Nations to change the name if they really did that? Well, they really do that? In the case of Turkey, we responded to a formal request delivered to us by the government. Obviously, if we get requests like that, we consider them as they come. उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने एक बार फिर से अखंड भारत की बात कही है। उन्होंने ये कहा कि जो देश भारत से अलग हो गए हैं उन्हें लगता है कि उनसे गलती हो गई है और अलग हुए देश फिर से भारत से जुड़ना चाहते हैं। तो एक बार फिर से अखंड भारत पर मोहन भागवत का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि जो भी देश भारत से अलग हुए हैं उन्हें ये लगता है कि गलती उनसे हो गई और एक बार फिर से भारत के साथ वो देश जुड़ना चाहते हैं। अखंड भारत एक बार फिर से मोहन भागवत की तरफ से जिक्र किया गया। जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए, लेकिन वो मानते हैं कि भारत होना यानी नक्शे की रेखाएं पोंछ डालना। ऐसा नहीं है, केवल उससे नहीं होगा। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। और इंडिया वर्सेस भारत को लेकर देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। इस पर बहस की शुरुआत राष्ट्रपति भवन से आए एक निमंत्रण पत्र से हुई जिसमें द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। वहीं प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे के प्रेस नोट में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा होने से इस मामले में और तूल पकड़ा और अब इस मुद्दे पर देश में एक नई बहस छिड़ चुकी है। एक देश एक नाम पर मचा घमासान। भारत नाम से विपक्ष हो रहा परेशान। इंडिया की जगह भारत लिखने पर उठाए सवाल। एक तरफ देश में G20 का मंच सजा है, वहीं देश के नाम को लेकर इन दिनों सियासी घमासान मचा हुआ है। पहले G20 के डिनर आमंत्रण पर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाना और फिर प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे के नोट पर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा होगा। विरोधियों को रास नहीं आ रहा है और इसी मुद्दे पर देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी पूछ रही है कि आखिर इंडिया की जगह भारत लिखने और बोलने में आपत्ति क्या है? सदियों से भारत ही इस देश की पहचान है। क्या है दिक्कत, क्या है, क्यों जलन हो रही है, क्यों तूल दिया जा रहा? कांग्रेस व गठबंधन गठबंधन के सभी नेता मुंबई टूल किट की माध्यम से भारत सनातन भारतीयता राष्ट्रवाद को योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, समाप्त करने की योजनाएं बना रहे हैं। बीजेपी भारत शब्द को देश के गौरव से जोड़कर देख रही है तो विरोधी देश के नाम पर सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में कानून बनाकर संबंधित नाम रखे जाने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए था, किंतु ऐसा न करके अब इसको लेकर जो संकीर्ण राजनीति की जा रही है ये ठीक नहीं है। इंडिया वर्सेस भारत पर मचे सियासी घमासान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी प्रतिक्रिया दी। इंडिया दैट इज भारत
It is there in the Constitution. Please, I would invite everybody to read it. When you say Bharat, in a sense, a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our Constitution as well. विदेश मंत्री के बयान पर आरजेडी नेता मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी और उन्हें संविधान पढ़ने तक की नसीहत दे डाली। 19 जुलाई से पहले जयशंकर साहब आपको ये बोलते हुए कभी नहीं सुना। थोड़ा आईना रखिए जयशंकर साहब, आप तो करियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आपने अलग अलग सरकारों के साथ काम किया, आपको हो क्या गया? मैं तो आपसे सीधे तौर पे कहता हूं, 19 जुलाई से पूर्व यानी जिस दिन इंडिया गठबंधन बना, कहां तक भागिएगा, कहां तक छुपाइएगा? हमारा टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और यह भी कहूं कि हम शायद आने वाले दिनों में भारत के भी एब्रिविएशन करके इंडिया भारत अलायंस कर लेंगे। तब क्या कीजिएगा जयशंकर जी? इस पूरे मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। विपक्ष पर जानबूझकर सवाल खड़े करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो विरोधी भी ये कह रहे हैं कि नाम बदलने से हालात नहीं बदलेंगे। 75 साल तक भारत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, इंडिया का प्रयोग हुआ। अब अगर भारत सरकार भारत का प्रयोग करे, इसमें क्या आपत्ति है? हम भारत माता की जय बोलते हैं। अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार, लालू यादव, राहुल गांधी इंडिया माता की जय बोलकर दिखाएं। इसकी तब्दीली करने से तो मुल्क में कोई पॉलिसी में तो तब्दीली आ नहीं रही है। नाम पर मचे सियासी घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्री परिषद की बैठक की और उन्हें इस विवाद पर ना बोलने की हिदायत दी। विरोधियों का आरोप है कि इंडिया गठबंधन से डरकर ही देश का नाम बदलने का खेल खेला जा रहा है। तो बीजेपी का कहना है कि सालों से देश को भारत नाम से जाना गया है, भारत नाम से ही देश का गौरव है और देश की पहचान है, लिहाजा इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह मामला थमने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। के लिए कोई कसर दिल्ली नहीं छोड़ रहा है। विदेशी मेहमानों को जिन बर्तनों में खाना परोसा जाएगा, अब उनकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। G20 शिखर सम्मेलन के मेहमानों की भारत की सांस्कृतिक विरासत दिखाने वाले खास बर्तनों में खाना सर्व किया जाएगा। इन बर्तनों पर सोने चांदी का पानी चढ़ा हुआ है। तो मेहमान नवाजी के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। G20 सम्मेलन की तैयारियां आपको दिल्ली के हर कोने में नजर आएगी। मेहमानों के लिए खास बर्तनों का भी इंतजाम किया गया है। moneycontrol.com को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो एक बार फिर भारी बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब होंगे।